नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी बच्चे, प्यारे प्यारे दोस्त। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको कंप्लीट करा दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चल रहा था। तो इस क्लास के अंदर हम आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के और 150 तक लेकर के जाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहा गया है, देखिए। अ सम बिकम्स 33,802 years and 43,940 in 3 years when lent in a scheme of compound interest. If double the sum is invested in the same scheme for 2 years, then what will be the amount obtained at the end of 2 years? देखो भाई, देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लगाने को तो आप इसमें भाई दिमाग लगाते रहिए, आपका आंसर आ भी जाएगा वैसे तो, लेकिन आप बहुत लेंदी प्रोसेस से करोगे। लेकिन आप एक चीज सोचिए मेरे भाई, अगर मैं 100 रुपए का कोई पैसा लगाता हूं और मान के चलिए 2 साल के लिए लगाता हूं और 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, क्या रहे भाई, 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे। ठीक है, अगर 10% का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कर दूं दोस्त, तो मुझे बताओ यहां पर 2 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर ये पैसा 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये पैसा 121 हो जाएगा 2 साल में 10% के रेट से। सही है, तो उसने यही कहा है कि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्षों में 33,800 हो जाता है और 3 वर्षों में इतना हो जाता है। यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए। अब भाई अगर मैं यही इसी योजना में राशि को डबल कर दूं, 100 की जगह में 200 रुपए यहां पर दे दूं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से वही है मेरा 10% का है, तो 200 जो है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, हमेशा 2 बार में 11/10 11/10 होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 21% यहां पर आप दे दोगे तो 121% हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 242 रुपए। कितना हो जाएगा, 242। तो आपको एक चीज समझ में आई, जब आप पैसा डबल कर रहे हो मेरे भाई, तो यहां पर आपका जो अमाउंट है ना वो भी डबल होके आएगा, क्योंकि अमाउंट पे ब्याज मिलेगा और उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ब्याज भी डबल हो जाएगा, अमाउंट भी डबल हो जाएगा, सारी चीजें डबल हो जाएंगी भाई। 200 रुपए पे 10% से आप 21 रुपए का ब्याज लोगे, कितने, सॉरी 21 का नहीं, 42 रुपए का, 42 रुपए का ब्याज लोगे। यहाँ आप 21 रुपए का ब्याज ले रहे हो, यहाँ पे आप 21 का ब्याज ले रहे हो, तो देखो यहाँ पर सारी चीजें डबल हो जाएंगी। ब्याज भी डबल, प्रिंसिपल भी डबल, ब्याज भी डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल भी डबल हो जाएगा, और ब्याज डबल हो गया, प्रिंसिपल डबल हो गया, तो अमाउंट तो अपने आप डबल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना था आपको, ये सोचना था कि 2 वर्षों में अगर 33,800 हो रहा है और अगर मैं सेम रेट पर अगर प्रिंसिपल को डबल कर दूंगा तो मेरे भाई अमाउंट भी आपको डबल मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 76, और ये हो जाएगा कितना, 3 दूने 6, तो 676,000। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझिए, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 तथा 6 वर्ष के बाद 17,820 हो जाती है, तो उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। तो पहले तो वो धनराशि का पूरा ही भाग निकाल लो। देखो भाई, ये प्रिंसिपल था, यहां से 2 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, क्योंकि 6 साल तक गया है। अच्छा, यहां से कहा है कि भाई यहां पर तो ये सेकंड ईयर था आपका, ये कौन सा था, सेकंड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये सिक्स्थ ईयर। अच्छा, सिक्स्थ ईयर में तो हो गया 17,820, 17,820, और चौथे साल पे हो गया था वो 11,880। तो मेरे भाई जब आप यहां लौटोगे, तो यहां से यहां 2 साल में जितना टाइम्स हुआ है, तो कितना टाइम्स हुआ है देखना, यहां रेशियो निकालो इसका। 11 से इसको अगर हम काटे, इतना ही 11,880 और 17,820, 17,820 और 11,880, जीरो से जीरो काट ही दिया। ठीक है, देखो अगर मैं इसको काटने जाता हूं तो 2 से काट लो पहले, 2 पंजे 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 से 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2, 591 हो गया, 891 हो गया भाई। कितने से कट रहा है, 9 और 4 13 और 5 18, 9 और 8 17 और 18, 9 से कट रहा है, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 9 से काटोगे तो 9 9 81, 9 9 81, फिर 22 से कट गया 3 बार, 22 से कट गया ये 2 बार, और 22 से कट गया दोस्त 3 बार। मतलब पैसा जो है ना वो 2 से 3 हुआ है, पैसा जो है वो 2 से 3 हुआ है। तो मेरे भाई अगर यहां पर भी अगर मैं यहां इस अमाउंट को यहां लेके जाऊं तो भी पैसा 2 से 3 होना चाहिए।
पैसा कितना होना चाहिए, 2/3 के रेशियो में पैसा फिर चलेगा भाई। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं, अगर मुझे यहां से इस स्टेप पे वापस आना है तो 11,880 से मुझे भाई यहां पे आना है, तो पहले पैसा हमारा कितना होगा, 2/3 होगा। देखो इधर जाएगा तो पैसा 3/2 होगा, बढ़ेगा कि नहीं बताओ, पैसा इधर जाने पे बढ़ेगा, इधर जाने पे घटेगा। तो हम अगर यहां से बैक आए तो एक बार बैक आएंगे तो पैसा 2/3 हो जाएगा, फिर दोबारा बैक आएंगे तो पैसा 2/3 हो जाएगा। 3 3 9, 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, भाई 9 से तो कट ही नहीं रहा ना, 1188 और 0 कटना तो चाहिए, जब यहां कट रहा था तो ये 8 8 16 और 1 17, नहीं क्या हो गया भाई, ये कैसे, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने। धनराशि वार्षिक रूप से चक्र 4 वर्ष के बाद 1188 और 0, तो जब ये कट सकता है 8 8 16 और 2 18, तो 8 8 16, अरे यार ये 18 लिख रहे हैं, ये 11 है, ठीक है भाई। 9 से इसको काटोगे तो 9 1 9 बचेगा 2, 9 3 27, 9 दूने 18, 1320, और 4 का गुणा करोगे तो 4 दूने 8, 4 3 12, 4 1 5280 रुपए। भाई कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 5280, लेकिन हमें तो इसका आधा ही भाग चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2640 रुपए। कितना आ जाएगा आधा भाग, 2640 रुपए। ठीक है दोस्त, चलिए आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 2 साल में 24,000 पर ब्याज ज्ञात कीजिए जब दरें 8% प्रतिवर्ष और 10% प्रतिवर्ष 2 क्रमिक वर्षों के लिए होती हैं। अब देखो यहां से टाइप बदल गया, अब तक क्या था, हर साल सेम इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर रेट जो है ना, सॉरी सेम इंटरेस्ट नहीं, सेम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर रेट को भी उसने हर साल के लिए अलग अलग कर दिया है। कैसे कि 2 साल में 24,000 पर ब्याज ज्ञात करो जब दरें पहले वर्ष के लिए 8% और 10% दूसरे वर्ष के लिए हो, है ना, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो देखो हमें इंटरेस्ट ही तो निकालना है, ब्याज ज्ञात करना है जब पहले साल में 8% ब्याज मिले और दूसरे साल में 10%। तो मेरे भाई 8% का मतलब होता है कितना, 2/25, मतलब 25 से 27 हो जाए पहले साल में, और दूसरे साल में हो जाए 10 से 11। तो ओवरऑल कितना होगा आपका, हो गया सर 250 से हो गया 11 सत्ते 77 और 11 दूने 22, 22 और 7 29, 297, 250 से 297 पैसा हो गया। तो ब्याज कितने का मिल गया, 47 का, 47 का ब्याज मिला है और 24,000 पे मिला है। तो देखो 24,000 जो है वो तो 250 की वैल्यू है, और आपको 47 की वैल्यू निकाल के देनी है। 0 से 0, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 96 गुणा 47 भाई, 96 गुणा 47 आपको करना है। और ये कितने से कटने वाला नंबर है भाई, 4 से तो कट ही रहा है, 4 से तो कौन सा नंबर कट रहा है इनमें, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा और ये नहीं कट रहा 4 से, तो ये दोनों कट रहे हैं। अब यहाँ पर हम 7 6 42, 2 आएगा आपका यूनिट डिजिट से ही यहाँ खत्म कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में इतना हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। तो पहले पैसा होगा 100 से 104, दूसरे वर्ष में होगा 100 से 105 और तीसरे वर्ष में होगा 100 से 106। अब भाई काट के देख लो, पहले कुछ कट रहा हो तो, बिल्कुल कट रहा है भाई, 4 से कटेगा ये कितने बार, 26 बार, ये कटेगा 26 बार, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, 5 से कटेगा ये 21 बार, 5 से कटेगा दोस्तों ये 20 बार, ये कटेगा 53 बार और ये कटेगा भाई 50 बार। अभी और भी कट रहा है, देखो 2 से कटेगा ये 10 बार और 2 से कटेगा ये 13 बार। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा, तो कितना आया, 25 पंजे 125, 125 के पीछे 2 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 21 तिये 63, 6 21 पंजे 105 और 6 111 और गुणा 13, 13 तिये 39, 3 13 के 13 और 3 16, 13 और 1 14, 13 और 1 14, तो 14,469 हो जाएगा 12,500 से। तो उसने कहा है कि भैया कितनी राशि इतनी हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट दे रखा है कितना, 4630.08, तो 4630.08 बटा ये है भैया 14,469 की वैल्यू, आपको बतानी है 12,500 की वैल्यू। तो 2 0 से तो उसका पॉइंट निपटा दो भाई, है ना। अब 14 तिये 42 होता है, 14 तिये 42 और 4 तिये 12, ये तो इतना तो नहीं कटेगा, तो पहले इसको देखो, 9 4 4 18 9, 3 से कट रहा है, 8 4 12, 3 से काट लो भाई, तो ये कटेगा 3 से कितने बार, 3 1 3 बचेगा 1, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 बचेगा, फिर से 1 3 तिये 9 बचेगा, 1 3 तिये 9, 3 छक्के 18,
ठीक है, 3 से इसको काटोगे, 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 3 दूने 6, 3 तिये 9 और गुणा 125। अच्छा, आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो नंबर है ना वो 125 का मल्टीपल होगा, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि ये इससे पॉइंट में भी तो कट सकता है मेरे भाई। तो देखो पॉइंट में काटोगे तो यह है 1,54,336 है और ये 4,823 है। तो भाई कितनी बार लगभग कटेगा, इसको काट ही लेते हैं, डिवाइड कर ले, देखना जरा, ऐसे तो टाइम ही वेस्ट होगा। 15, 43, 36 डिवाइड बाई 48, 23, तो 32 बार कटेगा भाई। ये कितने बार कट जाएगा, ये कटेगा इससे 32 बार, तो ये आएगा 32 गुणा 125, 32 गुणा 125, तो देखना कितना आ जाएगा, 32 पंजे 160, 16, 32 दूने 64, 64 और 16 हो गया 80, 8, 32 में 32 और 8 40, तो हो जाएगा दोस्तों 4,000 रुपए। कितना आ जाएगा ये, 4,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए अगला, 7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक और हमें चाहिए 4 वर्ष की। तो भैया पहले 2 वर्ष के लिए 20% है, तो पहले 2 वर्ष के लिए 20% है, मतलब 1/5, मतलब पैसा 5 से कितना होगा 6, तो 2 साल में 25 से हो जाएगा दोस्तों 36, ठीक है। और अगले 2 वर्ष के लिए 10% है, मतलब 10 से होगा 11, इसका मतलब हो जाएगा 100 से 121। 4 से कटाइए 9 बार भाई और 4 से कटाइए 25 बार, तो ये हो जाएगा 625 से 9 1 9, 9 दूने 18, 9 1 9 और 1 10, 1089, ठीक है। और 7500 की धनराशि है तो ब्याज बताना है, तो ब्याज यहां से कितना मिला, 9 से 5 4, 8 से 2 गया तो 6, 8 से 2 गया तो 6 और 10 से 6 गया तो 4, 464 रुपए का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो भैया यहां से हम कह सकते हैं 7500 जो है वो तो 625 की वैल्यू है, तो हमें बतानी है 464 की वैल्यू। तो 25 से काटोगे ये 4 बार कटा, 25 से काटोगे ये 25 बार कटा, 25 से कटा 3 बार, तो होगा 12 गुणा 464। तो भैया 12 चौके 48, पीछे 8 आएगा जो कि 3 ऑप्शन में है। आप डिजिटल सम लगा लीजिए, यहां से 3 गुणा ये होगा 6 4 10, 5 3 15, 5 और 1 6, 6 डिजिटल सम आना चाहिए, 5 और 5 10 और 8 18, इसका 6 आ रहा है, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और इसका भी 6 आ रहा है, तो भैया डिजिटल सम से भी बात नहीं बनेगी, तो फिर तो गुणा ही करना पड़ेगा भाई। 12 चौके 48, 4 12 छक्के 72 और 4 76, पीछे 68 आ रहा है भाई, पीछे आ रहा है, तो 5568 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 5568 रुपए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रतिवर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रतिवर्ष है तो 2 वर्षों में 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कोई नहीं, यहाँ सक्सेसिव लगा दो भाई, 2.5% है प्लस 2% है, प्लस ये हो जाएगा 2.5 गुणा 2/100, ये हो जाएगा 4.5, प्लस 25 दूने 50, 5 हो गया, और 5 का मतलब 0.05, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4.55%। कितना आ जाएगा, 4.55% निकाल दो 6,000 का, तो 6,000 का 4.55% कितना होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से हो गया 45.5 गुणा 6, तो 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 6 और चौका 24 और 3 27, 273 रुपए का क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आराम से। देखिए भाई, अब यहाँ CI और SI का मिक्सचर दे दिया है आपको, ठीक है। देखो, एक निश्चित राशि 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। तो भैया अगर 16 सही 2/3% को ध्यान से देखें तो ये 50/3% हो गया, मतलब 50/300 कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 मिल रहा है 3 साल में, और 6350 है, क्या है उसका 6350, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6350 रुपए। तो ध्यान देना भाई, तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, कैसे, पैसा होगा 3 साल में 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, ऐसे ही होगा भाई, मतलब 216 से पैसा हो जाएगा 343। कितने का ब्याज मिलेगा भाई, आप कहोगे सर ये होगा 7 6 13, यहाँ हो गया 2, 4 से 2 गया तो 2 और 1, 127 का ब्याज मिला, जबकि उसने कहा है कि भैया 6350 का ब्याज मिला है जो कि 127 की वैल्यू है, तो आप यहाँ से 216 मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। कितना आएगा, 7 2 9 और 1 10, ये इतना ही बचा ना, 343 और 216 कर लेते हैं, बाद में गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, 7 6 13 ये हो जाएगा 2, तो 2 बचा और ये 1 बचा, 127, ठीक है भाई। चलिए तो यहां से इसको काट के देखते हैं कितने से कट रहा है भाई, 100 ये है 6350 और
ठीक है, चलो इसको इतना ही रहने दो, ये प्रिंसिपल है भाई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, उसी राशि का उसी दर पर 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो भाई राशि तो हमें पता है, ये कितना अमाउंट कितना प्रिंसिपल है, 6350/127 गुणा 216। अब उसी राशि पर और उसी दर पर, तो दर है हमारी कितनी, वही 1/6 कह सकते हैं हम, तो 1/6 का ब्याज मिल रहा है। और 5 ये 15, 15 और 2 17/3 साल के लिए ब्याज मिल रहा है भाई। कितने साल के लिए, 17/3 साल के लिए। अब साधारण ब्याज कितना होगा, बस ये देखना है। 6 से कट गया 36 बार, और 3 से कट गया ये 12 बार। ठीक है, अब ये हो गया, क्या ये 17 से कट रहा है, 17 8 136 नहीं कट रहा, तो 6350 गुणा 12 गुणा 17 और डिवाइड बाई 127। ठीक है, 127 से ये भाई अगर 5 बार काटें इसको, तो 27 पंजे 135 होता है, तो ये कटेगा इससे 5 बार। कितने बार, 5 का मतलब हो गया 50, 50 बार कटेगा, तो 50 गुणा 12 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 17 दूने 34, 17 और 3 20। ठीक है, तो 1 0 पीछे, 5 चौके 20 का 2 और 5 दूने 10, तो 10,200 कितना हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 10,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 हो जाती है। तो भैया 1 वर्ष में हो जाती है कितनी, 1250, और 3 वर्ष में हो जाती है 1458। तो भाई यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल सकते हो भाई। 1 साल बाद पैसा हो गया 1250 और 3 साल बाद हो गया 1458। इसका मतलब इन दोनों में गैप कितने का है, 2 साल का है कि नहीं भाई। यहां पर इन दोनों में गैप हो जाएगा 2 साल का। तो देखो यहां से अगर मैं रेशियो निकालता हूं इसका, तो भाई 2 से कटेगा ये 625 और 2 से कटेगा 7, 2 दूने 4, दोनों में 18, 729। तो मैं कह सकता हूं भाई 25 और 27 आ गया, तो 2 का ब्याज मिला 25 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8%। तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, और उसी धनराशि का उसी ब्याज पर 5/2/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब उसी धनराशि का मतलब पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा दोस्त। तो इसका मतलब 1250 1 साल का अमाउंट था ना, तो आप प्रिंसिपल निकाल दो। 8%, 8% का मतलब है मेरे भाई कि 1250 तो जो है वो है 108% की वैल्यू, क्योंकि 8% का हमें ब्याज मिला था ना, तो 1250 है, 108 की वैल्यू हमें 100 की निकालनी है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। कितना आ जाएगा भाई, यहां से कटेगा ये 50 बार, और या फिर 4 से काट लो, 4 से कटेगा ये 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, 27 से अगर इसको हम काटें तो 27 से तो ये नहीं कट रहा, तो हमारा देखो प्रिंसिपल आ गया कितना, 1250 गुणा 25 ऐसे ही कर लो बटा 27। अब इस पर हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, और दर हमारी सेम है, मतलब 8/100 के रेट से, और लेकिन टाइम है 27/5। कितना है, 27/5। तो अब देखो 27 से 27 कट गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम काटें तो 25 से कट गया ये 4 बार है ना, और 4 से कट गया ये 2 बार, और 5 से इसको काट लो कितने बार, 25 बार, तो 250, और 25 दूने हो गया दोस्तों 50, मतलब 500 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 500 रुपए का साधारण ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 6% पर एनम की ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज 6750 है। तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज है 6750। समान अवधि के लिए समान दर पर एक ही राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या अर्जित होगा जो वार्षिक रूप से निकटतम है। देखो भाई वो कह रहा है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए, कितना रेट मिला होगा, 18%। सिंपल भाई, साधारण ब्याज से तो सीधा सीधा 6 3 साल मिल गया, मतलब 18%। लेकिन अगर यही 6% का ब्याज हम कंपाउंड देते तो भैया पहले तो 2 साल का निकालते, 6 + 6 + 6 गुणा 6, 6 गुणा 6/100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 12.36%। और अब और 6 साल के लिए सॉरी 6% और जोड़ लो इसमें, तो 12.36 + 6 गुणा 12.36, एक मिनट, प्लस 12.36 गुणा 6/100। ठीक है भाई, तो 12 से 18, 18.36 प्लस इसका गुणा करोगे तो 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 दूने 12 और 2 14, 6 6 और 1 7, और 2 अंक ये हैं, 2 अंक और आएंगे तो 0.7416 पर इतना आ जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भैया कितना, 2 0 है तो 1 6, और 6 और 4 10, 7 3 10 और 1 11 का 1 8 और 1 9 और ये 2, तो हो जाएगा दोस्तों सॉरी 9 और ये 1। ठीक है,
1016%। तो भाई एक बात बताओ, हम ये कह सकते हैं कि जब उसको ब्याज मिला था साधारण तो 6750 था, और जबकि वो वैसे कितना था 18%। तो भैया जो 6750 है वो तो 18% की वैल्यू है ना, तो हमें बतानी है कितने की वैल्यू, 19.1016 की वैल्यू। ठीक है, 7 5 12 और 6 18, भाई 18 से ही काट दो इसको। 18 18 चौके 72, तो 18 तिये 54, 54 से कितना बचेगा 54 और 10, भाई 54 से बचेगा 7 6 13 बचेगा, तो 135 हो गया है ना। तो 18 सत्ते, एक मिनट, 9 से काट लो पहले इसको, है ये भी कट रहा है, 9 से ही काट लो चलो। 9 सत्ते 63 बचेगा कितना 4, 9 पंजे 45 बटा 2 गुणा 19.1016 क्लोजेस्ट टू। ठीक है, 2 से इसको काट लो भाई, 2 9 18 बचेगा 1, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 0 2 8 16। अब 750, तो भैया ये हो गया 95.508 गुणा 750, या 50 का एक जीरो ये हटा दो। ठीक है, इसका हमें गुणा करके देना है, तो 95 पॉइंट इसको मान लें भाई 51, 95.51 गुणा 75। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27, और 9 पंजे 45 और 2 47 गुणा 7 से 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, और 9 सत्ते 63, 63 और 3 हो गया दोस्तों 66। कितना आ जाएगा ये 5, 7 5 12 का 2, 7 5 12 और 2 14, 8 7 15 और 1 16, 6 4 10 और 1 11 और ये 7। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1164 हो जाएगा भाई। अरे बाप रे, 6 4 10, 6 और 1 7 है, सॉरी 7164। कितना हो जाएगा 7164, जो कि किसके पास है 7163 के पास है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखिए। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 होता है, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है। भाई अगर साधारण ब्याज 2 साल के लिए 400 है, मतलब दोनों साल 200 200 मिला होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 208 है, मतलब इस 200 पर और 8 रुपए मिल गए होंगे, तभी तो आपको दूसरे साल में 8 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो 8 बटा 200 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला भाई, आप कहोगे सर 4%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 और 3 वर्ष में 3,14,928 हो जाती है। तो 40,000 की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो 2 साल में हुई है 2,91,600, और यहां से है 3,14,928, और यह है 2,91,600। देखना भाई कितना होगा, 8 2 3 3 29 और 2 31, तो 23,328 रुपए ब्याज का मिला। 23,328 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर मिला 2,91,600 पे। तो भाई 100 पे कितना मिला होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2916 है, ये 23,000 है। तो भैया 12 दूने 24 होगा, और ये 3 होता तो 3 छिक्के 18, 6 6 36, 7 छिक्के 42 और 48 करेंगे तो 6 8 48, 8 दूने 16, बिल्कुल ये भाई इससे कटेगा 8 बार। देखो करके देख लो इसमें गुणा, 8 छिक्के 48 बचेगा 4 8 8 4 12, 9 8 72 और 1 73, 8 दूने 16 और 7 हो गया 23, बिल्कुल ये इससे कट जाएगा भाई मेरे 8 बार। 8 बार कटेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। तो भैया 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो कह रहा है 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बताओ किस पर, कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 साल में हो गई थी 2,91,600। तो देखो प्रिंसिपल कितना आएगा, आप कहोगे सर प्रिंसिपल निकालोगे तो आपको राशि 2 साल तक 108 बटा 100 करनी पड़ेगी, 108 बटा 100। तो कितना आ जाएगी भाई 29,16,00। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो दोस्त, कितना आएगा देखो, इसको लिख सकते हैं 54 बटा 50, ये भी 54 बटा 50। ठीक है, वैसे 27 भी लिख सकते हैं, 27 1 27 बचेगा कितना, 27 1 27 बचेगा 2, और क्या है 27 से कटेगा 9 से तो कट जाएगा आई थिंक, 6 और 1 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 से ये 6 बार, 9 3 27 बचेगा कितना 2, 9 दूने 18 और 9 चौके 36। ठीक है, 6 से भी कट रहा है ये, 4 और 2 6 और 3 9, 6 से काट लो, 6 पंजे 30
और 6 चौके 24, 54 और 54 से ये कट गया 54 पूरा पूरा। ठीक है मेरे दोस्त, ये पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50 गुणा 50 और गुणा पीछे है 100। सही है भाई, 100। तो ये हो जाएगा कितना, 5 पंजे 25 के पीछे 4 जीरो। तो 2,50,000 रुपए का आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस प्रिंसिपल पर मेरे भाई क्या करना है, इस प्रिंसिपल पर हमें 8% का रेट देना है, 2 साल के लिए देना है। तो कितना आ जाएगा, देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये बचा 2500 गुणा 16। तो आ जाएगा 00, 16 पंजे 80, 16 32 और 8 40। तो हो जाएगा 40,000 रुपए। ओ क्या हो गया, साधारण ब्याज, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। भाई प्रिंसिपल इतना आ गया, तो 2 साल में हमें 16% का ब्याज मिलेगा, 8,9600। क्या दिक्कत हो रही है भाई? अच्छा 40,000 की राशि पर पूछा है, सॉरी 40,000 पर पूछा है। तो देखो प्रिंसिपल निकालने की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, इतना क्यों कर दिया हमने, है ये भी करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना था बस यार, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखिए तो बस 40,000 रुपए का आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है, जिस पर आपको 2 साल में 16% का ब्याज मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौके 64, 6400 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 हो जाती है। तो समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो देखो मेरे भाई 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 13,650 रुपए हो जाती है। देखिए तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 13,650। तो भैया 2 साल में 15% का जब रेट था, इसका मतलब टोटल आपको कितना रेट मिला होगा, 30%। और 30% का मतलब 30/100, मतलब 3/10, ऐसे कह सकते हो 3/10। तो 10 अगर प्रिंसिपल था, या फिर ऐसे कर लो 15% का मतलब हो गया 3/20। कितना हो गया, 3/20। तो 20 अगर प्रिंसिपल है तो भैया 1 साल में 3 का ब्याज, तो 2 साल में 6 का ब्याज। 2 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 6 का। तो अमाउंट कितना हो गया, 26। तो 13,650 जो है मेरे भाई वो 26 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 26 की। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है ना, वही राशि। तो प्रिंसिपल निकालो, 20 की वैल्यू निकालो, देखना कितने बार कट रहा है ये, 13 से, 13 1 13, 13 पंजे 65, 2 से 10 बार, तो हो गया 10,500। 10,500 रुपए आ गया मेरे भाई। अब इस पर समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो अगर हमें 1 वर्ष बाद देखना है तो 15% से हाफ ईयरली लगाओगे तो 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 गुणा 7.5/100। ठीक है, ये होगा तो कितना होगा, ये 15 प्लस ये हो जाएगा भाई 75 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100 से 25 कम है तो ये होगा 50, 5625 कितना हो जाएगा, 5625। तो 0.5625। तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 15.5625। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा कितनी हो जाएगी लेकिन ये पूछा है, तो भैया इसमें 115.5625 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 115.5625 गुणा प्रिंसिपल कितना आया, 10,500 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो भाई। तो यहां से क्वेश्चन तो वैसे कैलकुलेटिव हो गया, यहां से भाई ज्यादा है ना, निकटतम में भी बताना है तो 115 और गुणा करना है 105, 13 12 11 10। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्रिंसिपल था। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल था 10,500 का। तो भाई इसका अगर हम गुणा करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा शॉर्ट में जाने की कोशिश करें। तो शॉर्ट में कैसे जाओगे, देखो भाई इसको तो मिटा दो, इसको तो छोड़ दो, हमें पता है प्रिंसिपल आ गया 10,500, 10,500 प्रिंसिपल आ गया। अब देखो मेरे भाई यहां से 15% का हाफ ईयर करोगे तो 7.5 आएगा, जो कि होगा 75/1000। कितना होगा, 25 दिए 75, 25 3/40 होगा, मतलब पैसा 43/40 हो जाएगा। ऐसे कर लो 43/40 गुणा 43/40, यहां से आसानी से बन सकता है। 2 जीरो से तो 2 जीरो निपट ही गए भाई। 16 पंजे 80, 16 से 16 सत्ते 112 होते हैं, है ना। तो 16 से इसमें डिवाइड करें, नहीं चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं बस 1 मिनट में।
देखो भाई 105 गुणा 43 गुणा 43 और डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 12,134। 12,134 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि पर 10% वार्षिक व्यय की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई 10% वार्षिक व्यय की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज है 3200 रुपए। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो। कैसे कि भाई 10% से 1/10 हो गया, मतलब 4 वर्षों में 4 रुपए का ब्याज मिलेगा, जो कि 3200 है, मतलब 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना कर दो, 8 से मतलब 800, 800 गुना तो 8000 रुपए का तो प्रिंसिपल बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, 8000 रुपए का प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल पर हमें यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो देखो 8000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, तो समान राशि पर समान अवधि में, समान अवधि मतलब 4 साल में, ठीक है, समान ब्याज से प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो भैया 10% का अगर हम 4 साल तक ब्याज दें तो इसका मतलब 11/10, 11/10, 11/10 और ये 11/10। तो भाई देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो निपट लिया आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 11 का क्यूब होता है 1331 गुणा 11 और गुणा 8/10। तो भैया 11 से गुणा और कर लो, 11 1 11, 11 3 33 और 1 34, 11 3 33 और 3 36, 11 11, 11 और 3 14 गुणा 8/10। तो भैया 8 से गुणा और करो, 8 1 8 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 8 चौके 32, 2 3 और 8 छके 48 और 3 51, 12.8 पीछे कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में 1100, 117 और लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 117 12.8, इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 8100 रुपए। तो भैया 1 साल का 1/10 मतलब 2 रुपए है 8100, तो 10 रुपए कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई 8100 की वैल्यू, 8102 की वैल्यू है, हमें 10 की बतानी है, तो होगा 00 5 8 पंजे 40, 40,500 रुपए। कितना हो जाएगा, 40,500। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राशि पर समान अवधि के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो भैया 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है हमें, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 40,500 पे 15% का लोगे तो भैया आप ऐसे ही कर लो, कितना पैसा हो जाएगा, 115/100 गुणा 115/100, 2 साल है ना, बिल्कुल 2 वर्ष के लिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दो, 5 से कटाइए 23 बार और 5 से कटाइए 20 बार, फिर 5 से कटाइए 23 बार और 5 से कटाइए 4 बार। 4 से इसको काटोगे तो निकटतम आंसर लेना है, तो 4 से ही काट लो इसको, 404 मान लो, 4 1 4 101 बार, और 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 1 529 बचा 52, 52 का 2 और 529 और 2 531, कितना हो जाएगा 53। क्या पूछा है इसमें, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है भाई, तो 53,129 तो हमारा क्या हो गया, 53,129 रुपए का मिश्रधन होगा। तो यहां से 40,500 आप माइनस कर दो, तो बचा 9 2 7, सॉरी 7 नहीं 6 6, और यहाँ पे हो गया कितना भाई 1, तो 2 बचा और ये 1, तो 12,629, 12,629 जो कि बराबर होगा कितने के आसपास है, 12,751 के ही आसपास है भाई, है ना। देखो ये फर्क क्यों पड़ा है, क्योंकि हमने 4 से इसको पूरा पूरा काट दिया है, इसको 404 काउंट कर लिया है भाई हमने। ठीक है, 404 अगर इसको काउंट करोगे इसका मतलब आपका बहुत अंतर चला जाएगा, तो आपका लेकिन आंसर वही रहेगा 12,751, 12,629 के पास आएगा 12,751। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीटर इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, while Rachel invested half of the sum that Peter invested in a scheme paying 10% interest per annum compounded annually. Also, while Peter invested for 2 years and Rachel invested for 3 years, if the difference in the interest earned by Peter and Rachel was 897, what was the sum that Rachel has invested? ठीक है भाई, देखो तो यहां पर कह रहा है पीटर है एक बंदा जिसने 10% के साधारण ब्याज पर, पीटर ने तो 10% का साधारण ब्याज लिया, 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो उसको ब्याज मिला होगा 20%। कितना ब्याज मिला होगा भाई, 20% का ब्याज मिला होगा। ठीक है, चलिए
और देखिए मान के चलिए यहाँ पर उसने 100 ही रुपए लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पैसे में भी कर रहा है वो, तो 100 रुपए लगाए हैं तो भैया 20 रुपए का ब्याज मिलेगा, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, चलो। जबकि रेचेल ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज देने वाली, साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, वहां ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाली योजना में पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा किया, इसके अलावा इसने लगाया 3 साल के लिए। रेचेल ने कितने के लिए लगाया? 3 साल के लिए। तो बताना 10% से 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? आप कहोगे सर 33.1% बनता है। कितना बनता है? 33.1% बनता है, लेकिन ये इसके आधा पैसा है, तो 50 का 33.1 ही लगाया बस। तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 छिक्के 12, बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 16.55 रुपए का यहाँ इसको ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई, 16.55 का ब्याज मिल जाएगा। उसने कहा है कि दोनों में अंतर 897 का है, तो यहाँ अंतर कितने का है? 20 से 4 20 से इसको घटाओ, तो 20 से 17 घटा लो 3.45 का अंतर है कि नहीं भाई? 20 से आप माइनस करोगे 16.55, कितना आएगा? 16.55 ही है ना ये। 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 छिक्के 12 बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये बचेगा कितना? 10 से 5 5, ये 4, यहां से हो गया 3, तो 3.45। तो भैया मेरे 3.45 897 की वैल्यू है। तो आपको बताना है कि रेचेल द्वारा निवेश की गई राशि, उसने तो 50 रुपए लगाए थे, तो 50 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो 2 0 बढ़ा लो भाई, ये पॉइंट हटा लो, 345 हो गया यहाँ पे, 345। अब इसको डिवाइड करो भाई, निकटतम में तो नहीं है, नहीं है। 5 4 9 3 12 और 2 1 3, 3 है तो यहाँ डिजिटल सम तो नहीं लगा पाएंगे, तो 345 से और इससे काटो, 5 से इसको काट लो, 5 छिक्के 30, 5 9 45, 5 से कट गया ये 1000 बार, 13 से कट रहा है, 13 छिक्के 78, 13 9 117, और 13 से कहाँ कट रहा है? 13 से नहीं कट रहा है ना, 1 मिनट भाई, 69 है और ये 69 से ही कटेगा, ये 1 बार और ये 13 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 13,000 रुपए। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116। The simple interest on a certain sum of 3 whole 1/2 years at 10% per annum is 2,940. What will be the compound interest on the same sum for 2 whole 1/2 years at the same rate when interest is compounded yearly? वो कह रहा है किसी मूलधन पर अगर हम 10% का रेट लेते हैं तो प्रतिवर्ष 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मेरे भाई वो 2940 रुपए है। तो ध्यान से देखना, अगर 10% का रेट लिया गया है मतलब 1/10, तो 10 पर 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है 1 साल में, तो 3.5 साल में भैया 3.5 रुपया ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, 3.5 रुपया, तो 13.5 का क्या बन जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। तो उसने कहा साधारण ब्याज 2940 है, तो भैया 2940 जो है वो तो 3.5 की वैल्यू है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहां से, आपको निकालना है, पहले प्रिंसिपल निकालिए। तो प्रिंसिपल निकालोगे तो आपको निकालना है 10 की वैल्यू। ठीक है, 1 0 और बढ़ाओ, 35 को यहां से खत्म कर लो। ठीक है, तो 7 से इसको काटे, 7 चौके 28, 7 दूने 14 और ये 5 बार, 5 से इसको काटोगे या 5 से इसको काट लो 20 बार, 42 दूने 84, तो भैया 8400 रुपए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। अब उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से, तो 8400 रुपए पर अगर हम 10% ब्याज दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये वो पूछ रहा है। तो भैया यहां से आप कह सकते हो कि सर 10 वर्षों का अगर हम, सॉरी कितना, 3.5 साल का, तो 8400 प्रिंसिपल हो गया। अब 3.5 साल का बनाना है आपको और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 साल, सॉरी 10%। तो पहले आप क्या करोगे, जो 8400 है इस पर 3 साल का फिगर बना लो, तो 10% से यहाँ पे 840 मिलेगा, यहाँ पे भी 840 मिलेगा और मेरे भाई यहाँ पे भी 840। अब यहाँ 3 जगह 10% मतलब 84, 84 और 84, और इस पर 10% मतलब 8.4 रुपए। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर तीसरे साल में कितना ब्याज मिला है टोटल, ये देखो भाई, हमें तीसरे साल में मिला है 80 80 160 168 168 और 8 हो गया आपका कितना, 8 8 16 176.4, और 176.4 को इसमें ऐड कर लीजिए मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 0.4 और ये 6 7 4 11 8 और 1 9 और 1 10, 1016, और हमें चाहिए आधे साल का, तो आधे साल का कितना होगा 508.2, 508.2 यहां से मिला है, और यहां से कितना मिला है 84 84 168 168 मतलब 1680, और ये 84 और ये 508
8 ही जोड़ लो, चलो कितना आएगा, 8 4 12 का 2, 8 और 8 16, 16 और 2 18, ठीक है, 6 5 11, 11 और 1 12 और 1 और 1 2, तो हमें मिल जाएगा भाई 2282 रुपए। कितना, 2282 नहीं आ रहा, 8 4, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 7 आएगा यहाँ पे, है ना, 2272 रुपए। तो 2272 रुपए का ब्याज यहाँ पर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक पर संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है, उसी राशि पर उसी दर से 4 सही 4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखना 15% प्रतिवर्ष से अगर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए है तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है 4167 रुपए, तो 15% का मतलब होता है 3/20 मेरे भाई, कितना होता है 3/20, मतलब पैसा होगा 20 के क्यूब से 21 का क्यूब, होगा कि नहीं बताओ, मतलब 8000 से, और कितना हो जाएगा, अच्छा हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो ब्याज चाहिए तो फिर इसको फिर ऐसे मत करो, आप एक काम करो, 3/20 तो बना हमारा प्रिंसिपल, सॉरी 3/20 बना फ्रैक्शन, और यहां पर 3 साल का है तो 8000 ले लो यहां पर आप प्रिंसिपल, ठीक है। तो 20 चौके 80, 400 रुपए मिलेगा मेरे भाई, 400 यहाँ, 400 यहाँ, 400 यहाँ। अब इस 400 पर नहीं 400 नहीं, 4 दिए 1200 रुपए, तो 1200 रुपए यहाँ, 1200 रुपए यहाँ और 1200 रुपए यहाँ पे। अब यहां से देखो 3/20 यहां से भी मिलेगा, क्या गड़बड़ कर रहे हैं यार, 4 दिए 12, 20 चौके 80, बहुत सही। अब यहां से 20 से 20 से 60, 60 दिए 180, तो 180 रुपए 3 जगह मिलेगा, है कि नहीं, और इस 180 पे भी 3/20 निकालोगे तो 20 9 दिए 27 रुपए, कितना 27 रुपए। अब देखना टोटल कितना ब्याज मिला, 3600 और 18 18 360, और ये हो जाएगा कितना 207, तो भैया 7 भी आ रहा, तो दोस्तों ये सब जोड़ने पे आ जाएगा 4167 रुपए, कितना आ जाएगा 4167, और उतना ही ब्याज दे रखा है, मतलब एग्जैक्ट हमारा डाटा 8000 पे ही काउंट किया गया है, तो 8000 रुपए का प्रिंसिपल है, तो मेरे भाई 4 सही 4/5 का मतलब हो गया 24/5 पर, और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए तो कितना हमें ब्याज मिलेगा, तो 2 0 से 2 0, 5 से कट गया ये 3 बार, 24 दिए 72 गुणा 80, तो होगा 8 दूने 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5760 रुपए। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अर्धवार्षिक संयुक्त 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि 1 वर्ष के अंत में 20,280 हो जाती है, उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, तो भैया अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 1 वर्ष के अंत में हो गई 20,280 रुपए, तो भैया 1 साल में ही तो हुई है 20,280, तो 20,280 जो है मेरे भाई 108 की वैल्यू है, तो आप यहां से प्रिंसिपल निकाल दो, कितना आएगा, लेकिन ये अर्धवार्षिक है, सॉरी ये अर्धवार्षिक है भाई, तो अर्धवार्षिक है तो 4% का रेट लगेगा, और 2 साल तक लगेगा तो 4 + 4 + 0.16, मतलब 8.16%, कितना 8.16% का यहाँ ब्याज मिला होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो 108.16 की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल 100 की वैल्यू निकालनी है। 2 0 और बढ़ा के पॉइंट को खत्म ही कर लो भाई, ये हो गया 10,816, 10,816, देखना भाई 2 पंजे 10 और 28, 10,816 ही होगा, ठीक है, 4 और 4 8, 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से निवेश की गई कोई राशि 1 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है 20,280, ठीक है, तो 4 से काट लो इसको, 4 पंजे 20, 0 4 सत्ते 28, 4 से इसको काटोगे 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 27 दूने होता है 54, तो भैया फिर से कितने से कट रहा है ये, अब 2 से काट लो तो 2535 आ जाएगा, कितना 2535, और ये आ जाएगा 2 से काटने पे 2 1 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, 1352, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है ये, तो 2535, इसको ऐसे ही लिखो फिर आप, 2535 गुणा 10,000 बटा 1352, ठीक है, गुणा, अब हमें यहां पर चाहिए 5 का 20 और 3 23/5 साल, और इंटरेस्ट रेट है कितना 2 गुना मतलब 16, 8% से 2 गुना मतलब 16% का इंटरेस्ट चाहिए, तो 16/100, तो देखना भाई 2 0 से तो 2 0 कट गया आपका, 16 से उसको काटे 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, 128 से बच गया 7, तो 8 से कट जाएगा ये, है ना, 8 से 8 1 8 बचेगा 5, और
55 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 छिक्के 48, बचेगा कितना भाई, 48 से बचा 7, 8 90 72, ठीक है। और 8 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। अब देखो 5 से इसको काट लो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, क्या ये कट रहा है, 9 3 27, 3 बार कट जाएगा ये शायद। देखो 9 3 27 और 6 18, 18 और 2 3 3 और 2 5, बिल्कुल कट रहा है, 3 3 और 2 5, तो ये कट जाएगा 169 से 3 बार दोस्तों, ये कटेगा 3 बार। अब क्या बच गया, अब बच गया आपका सिर्फ और सिर्फ कितना, 23 गुणा 3 गुणा 2, ये बच गया 23 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 00, तो भैया 23 थी 69 गुणा 2 और 100, ये हो जाएगा 00, 9 दूने 18 का 8, 6 दूने 12 और 1 13, 13,800 रुपए, 13,800 रुपए का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट 7,000 at 8% per annum simple interest for 2 years, 10,000 at compound interest at the same rate for the same periods compounded annually, what will be the total interest and the total amount। तो भैया टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल अमाउंट कितना मिला, ये पूछा है। तो एक आदमी ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 7,000 लगाया, मतलब 7,000 पर मेरे भाई 16% का उसको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 सत्ते 112 होता है, 1120 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसी अवधि के लिए समान दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 का निवेश किया, तो 8 साल के 8% से 2 साल तक अगर चक्रवृद्धि लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 16.64% का ब्याज मिलेगा। तो 10,000 रुपये अगर मिलेगा तो हम सीधा लिख सकते हैं 1664 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना मिला भाई, 4 6 और 2 8, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 2784 रुपए का ब्याज मिला। देखो कहाँ है ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें 2784 का क्या मिला है, ब्याज मिला है, ठीक है भाई। 2700, ये सी नहीं होगा भाई, सी नहीं, डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये तो पहले उसने क्या पूछा है, कुल ब्याज, तो कुल ब्याज आगे आएगा 2784 रुपए आगे आएगा, ठीक है। इसमें 2784 पीछे है, ये फिर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ये सॉरी जो अमाउंट हमारा टोटल बन के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 एट अ सर्टेन रेट % per annum for 3 years is 3600। What will be the amount of the same sum after 2 years at the same rate if the interest is compounded 8 monthly। देखिए भाई 8,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तो है 3600 रुपए। तो भाई अगर 3 साल में 3600 मिल रहा है तो 1 साल में 1200 मिला होगा, तो 1200 का ब्याज कितने पे मिला, 8,000 पे। तो भाई 100 पे कितना ब्याज मिला होगा, आपका हो गया सर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 8 1 8, बचा कितना 4, 8 पंजे 40, मतलब 15% का यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि की जाए तो भैया अगर 15% तो हमारा क्या है 12 महीने का, तो 8 महीने का आपको नहीं पता, 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा, 10% का लग जाएगा, और 2 वर्ष बाद 8 महीने पे काउंट करोगे, 2 वर्ष में 3 बार ब्याज मिलेगा, तो 10 से 11 3 बार होगा, मतलब 1000 से होगा 1331, कितना होगा 1331। तो उसने कहा है तो उसी राशि पर, उसी राशि मतलब 8,000, तो भैया ये 8 गुना है तो यहां पर भी 8 गुना कर दो, या फिर क्या पूछा है आपसे 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है 8 का ही गुणा करना है, तो 8 1 8, पीछे 8 आ रहा है जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Krishna invested a sum of 25,000 in 2 parts. He earned 11% per annum simple interest on part 1 and 10% per annum compound interest compounded annually on part 2. If the total interest received by him after 2 years is 5,370, then find the sum invested on simple interest. तो देखो यहाँ पर उसने 2 तरह से पैसा लगाया, पहले 11% कमाया उसने सिंपल इंटरेस्ट पर, कितने साल में भाई मेरे, सिंपल इंटरेस्ट और पार्ट 1 एंड 10% कमाया 2 साल में, है ना, 2 साल में, तो 22% का ब्याज तो मिलेगा एसआई पे। ऐसे करो, यहाँ एसआई पे लगाया पैसा, यहाँ सीआई में लगाया, तो 22% का ब्याज यहाँ मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने 10% का रेट दिया है, और 10% का जो रेट होता है वो 21% होता है, बताओ होता है कि नहीं, 21% होता है। 10% का जो रेट होता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो 21% का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 5370 का ओवरऑल ब्याज मिला है उसको, कितने पे मिला है दोस्त, 25,000 पे,
तो भैया देखना कितना ओवरऑल परसेंटेज ब्याज मिला उसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये भी काटो, 25 से इसको काटो, 25 दूने 50 बचेगा 3, 25 एक 25 बचेगा 12, 25 चौके 100 बचेगा 20 और 25 अट्ठे 200। तो 21.48% का ओवरऑल ब्याज मिला, 21.48 का। तो बस यहां से आप लगाए हुए पैसे का रेशियो निकाल सकते हो। 22 से 21 घटाओगे, 21.48 घटाओगे तो आपका बचेगा 0.52 और 21 से ये घटाओगे तो बचेगा 0.48। ठीक है भाई, 4 से कटेगा 12 बार, 4 से कटेगा 13 बार, तो 12:13 में आपने पैसा लगाया है। टोटल लगाया 25,000, जबकि ये है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट अगर 25,000 है मेरे भाई, तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया हुआ पैसा पूछा था, मतलब 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू भी 12,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। Anamika paid 4,965 as compound interest on a loan of 15,000 after 3 years when compounded annually. Suman took a loan of 10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? तो 3 साल बाद सुमन कितना इंटरेस्ट पे करेगी? देखना भाई, 15,000 के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4965 का भुगतान किया गया है। तो 15,000 रुपए थे, 15,000 रुपए थे जिसपे 4965 रुपए, मतलब भैया 15,000 और 4,000 कितना हो गया? 19,000। तो 19,965 रुपए का भुगतान किया गया है। टोटल अमाउंट जो है 19,965 रुपए है। तो भैया ये था 3 साल में। तो हम अगर यहां से देखे भाई, 15 का डिवाइड कर दो, 1,000 हो गया, और 15 का इसमें करोगे तो 15 एक 15 बचेगा 4, 15 थी 45 बचेगा 4, 15 थी 45 और ये 1, मतलब 1 साल में 10 से 11 हुआ होगा पैसा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोस्तों 10%। सीधी सी बात है, रट गया होगा। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सुमन ने उसी दर से 10,000 का ऋण साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? 30% ब्याज देना पड़ेगा 10,000 पे। तो 10,000 पे 30% का ब्याज मतलब हो गया 3,000 रुपए का ब्याज। कितने रुपए का ब्याज देना पड़ेगा भाई? 3,000 रुपए का इंटरेस्ट उसको साधारण इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2432 की राशि 2 वर्ष में 2681.28 हो जाती है। 2681.28 हो जाती है दोस्तों 2432 की राशि। ठीक है, तो देखिए कितना यहां पर इंटरेस्ट मिला होगा? 9, और ये हो गया आपका 4 ही बचेगा, 6 से 4 गया 2, 249.28 का ब्याज मिलेगा। तो देखना 249.28 का ब्याज कितने पे मिल रहा है भाई? 2432 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा दोस्तों? 2 जीरो से इसका पॉइंट ही हटा दो तो कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 से, ये है 24,000 और ये है 2,000। 2,000 से 10 और 25 या 75, 8, तो ये आ जाएगा दोस्तों। अगर इसका इसमें डिवाइड कर दो तो 10.25 कितना आ जाएगा? 10.25% का यहाँ पर क्या मिला है? रेट मिला है। कितने साल में? 2 साल में। क्या कौन सा इंटरेस्ट मिला है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम इसको 1 साल का देखें तो ये तो 5% रहेगा, क्योंकि 5% से ही तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25% बनता है। ठीक है, चलिए तो फिर क्या कहा है उसने? तो समान ब्याज दर के 2 गुने ब्याज दर पर, तो 5 से 10%, 10% का ब्याज ले रहा है वो। कितने समय के लिए ले रहा है? 8 चौका 32, 32 और 3 35/8, और ये नीचे 100 है ना। और कितना राशि लिया गया है? तो राशि है समान ब्याज दर के 2 गुने ब्याज दर पर समान राशि, मतलब 2432 की राशि। ठीक है भाई, तो 10 से इसका एक 0 कट गया, 8 से इसको काटोगे तो 8 3 24, 8 चौके 32, 304। 5 से 2 बार और 5 से कटा 7 बार, 2 से इसको काटोगे तो 7 गुणा 152। ठीक है, तो 7 दूने 14 का 4, 5 7 35 और 1 36, 7 और 3 10। कितना आ जाएगा भाई? 1,064 रुपए का क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। कोई आदमी कुल 12,050 की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर
निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, यहां अगर धनराशि बराबर है उसको मिली हुई, तो मान के चलिए दो पार्ट थे दोस्तों, ए और बी। तो ए से उसको कितना ब्याज मिला होगा? 10% से 20% ब्याज मिला होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज ले रहा है, मतलब अमाउंट हो गया होगा 120%। सही है। अच्छा, और बी को मिला है, मान के चलिए भाई 10% से चक्रवृद्धि ब्याज पर देखें तो 21% ब्याज मिलता है, और 21% मिलता है तो ये हो जाएगा 121% ब्याज। ठीक है। तो ए और बी का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी आ जाएगा 121 रेशियो 120। होगा कि नहीं बताओ? 121 अनुपात 120। तो ए और बी ने जो अपना पैसा लगाया था वो 121 रेशियो 120 में लगाया होगा। अब यहां पर टोटल पैसा कितना बनेगा? तो भाई ये बन जाएगा 1 2 और 2 4 और 2 241 यूनिट बनेगा, जो कि है 12,050 के बराबर। तो 241 की वैल्यू है। ठीक है भाई। चलो, तो उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर तो 120 यूनिट लगाया था। लो भाई, 241 से इसको काटोगे, 24 पंजे 105, तो 50 बार कटेगा, और 12 पंजे 60, तो 6,000 रुपए का यहाँ पर अमाउंट था जो कि उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया था। नेक्स्ट देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3.5 ईयर 3 होल 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 2940। ये सिंपल इंटरेस्ट है 3.5 साल का। ठीक है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम? पहले आपको वो सम निकालना पड़ेगा। देखो, 10% का मतलब वही 1/10, और 3.5 साल में ब्याज मिलेगा 3.5 का। और क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2940। तो भैया 2940 जो है वो तो 3.5 है। तो आपको बताना है 10 की वैल्यू। तो 100 की निकालो, 35 से इसको काट लो, पहले 7 से काट लो, 7 चौके 28, 7 दूने 14, और 7 पंजे 35, 5 से इसको काटोगे 20 बार, 42 दूने 84। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया था शायद। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 8400 रुपये आ जाएगा। अब ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो भैया, तो समान ब्याज दर पर 1 1/2 वर्ष में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 8400 पर आपको 3 बार ब्याज मिलेगा 6 महीने पे। कितने रेट से? 10 था ईयरली, तो 5% हो जाएगा हाफ ईयरली। तो 5% का मतलब हो गया 1/20। तो पैसा होगा 3 बार 21/20, 21/20 और 21/20। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत? तो भैया 2 3 2 2 2 2 0, तो ये कट गई। ठीक है। चलो, ये हो जाएगा 8 से कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा है। 2 4 से काट लो, 4 से कटेगा ये 21 बार भाई, और ये बचा दोस्तों 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 गुणा 441, या फिर ऐसे करो, 1 मिनट, ये हो गया 441 गुणा 21 गुणा 21/2। ठीक है भाई। तो हमें इसका गुणा करना है और यहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन ये तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। देखो भाई, फिर से वही गड़बड़, हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे ही नहीं। ब्याज चाहिए तो 5% का निकाल दो आप। 5 + 5, 5% का 2 साल के लिए होता है 10.25, फिर 5 और देना है, तो प्लस 10.25 गुणा 5/100। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 15.25 और प्लस 15.25 प्लस कितना मिलेगा भाई? 5 पंजे 25 का 5, 2 5 दूने 10, और 2 12 का 2, 2 का 2, 5 1 5। ठीक है। और 5225 हो जाएगा। 10 पंजे 50, 25 पंजे 125। क्यों होगा 5225? 5125 होगा ना, 5125। तो 0.5125 ये होगा। तो 25 और 51 इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा भाई 15.5 2, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 15.7625%। और ये 8400 पे, तो 8400/100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा दो। अच्छा, अप्रॉक्स में देखें तो 13 14 11 15। ठीक है भाई, इसको मान लो ये 7 6 है, तो इसको 15.8 ही मान लो सीधा सीधा, और गुणा 84 करो। 8 चौके 32, 3 5 चौके 20 और 3 23, 4 4 और 2 6। ठीक है। 8 8 64, 6 8 पंजे 40, 40 और 6 46, 8 4 12। तो ये हो जाएगा भाई 2 4 और 3 7, 6 6 12, 2 और 1 3 और 1, तो 13 27। तो 13 27 का मतलब हो गया 1324, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव आएगा। 1327 मतलब 1324 के पास है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन।
एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। देखो भाई वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तो 300 मिल रहा है और साधारण ब्याज 250 मिल रहा है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अच्छा 250 का साधारण ब्याज है तो दोनों बार 125 मिल गया, सही है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। अब लेकिन भैया दूसरे साल में हमें वो 300 करना है, मतलब 50 रुपए यहाँ इसको एक्स्ट्रा मिल गया होगा। तो 50 बटा 125 गुणा 100 पे कितना? तो देखो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 40%। कितना आ जाएगा भाई मेरे? 40% का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 होता है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो हमें यहां से प्रिंसिपल निकालना है। तो 6% का मतलब हो गया दोस्तों 3/50 और 4 साल में ब्याज मिलेगा 12, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 62। तो 4500 जो है एक्चुअल में 62 की वैल्यू है। तो हमें निकालना है कितने की वैल्यू भैया? हमें निकालनी है 50 की वैल्यू। तो कितने से कट रहा है? 6 और 2 8। 6% का मतलब 3/50 हो गया और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 है। तो साधारण ब्याज 4500 है दोस्तों। तो साधारण ब्याज 4500 है, मतलब 4500 जो है एक्चुअल में 12 की वैल्यू है। हमें 50 की बतानी है भाई। 12 से इसको काट लो, 12 तिये 36, बचेगा कितना? 9। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 गुणा 50। तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पर 4% वार्षिक है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 8.16%। कितना हो जाएगा? 8.16% निकाल दो। 375 गुणा 50 का 8.16%। 8.16%। एक जीरो से तो एक जीरो कट ही गया भाई, ठीक है। 5 का इसमें गुणा करोगे तो 375 गुणा 6 पंजे 30 का 0 3 5 5 और 3 8 और 8 पंजे 40। एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, नहीं 2 अंक बाद, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा और डिवाइड बाई होगा 100, सॉरी डिवाइड बाई है 10। तो ये तो जीरो बकवास है, हटा दो इसको। तो भाई 40.8 आ गया। अब 40.8 का गुणा करोगे तो 375। अच्छा एक काम करो, यहाँ तो डिजिटल सम ही लगा लो ना। कैसे भाई? 8 4 12, 2 और 1 3, तो इसका हो गया। 7 3 10 और 5 15 और 6 3 18, 9 से कटेगा नंबर। 5 और 3 8 और 1 9 कट रहा है, 8 और 1 9 नहीं कट रहा। 4 और 3 7 और 1 8 नहीं कट रहा। 6 5 11 12 नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला। एक निश्चित धनराशि x% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,096 और 3 वर्षों में 12,852 हो जाती है। तो ब्याज देख लो कितना मिल रहा है भाई, 852 और 096 है ना। 6 6 12, ये हो गया 10, 5 बच गया, ये हो गया 1 756 रुपए का ब्याज मिल रहा है भाई। 756 का ब्याज कितने पे मिला है? 12,096 पे। तो भैया 100 पे कितना मिला होगा? तो देखो इसको अगर हम काटते हैं तो कितने से कटेगा? 9 और 6 15, 15 और 3 18, 6 5 11, 9 से कट रहा है। 9 8 72, 9 चौके 36, 9 से काटोगे 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 3 27 बचेगा 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 1344 आ गया भाई। अब ये 21 से कट जाएगा क्या? 21 छक्के 126, 21 छक्के 126 बिल्कुल कट जाएगा। 21 चौके 84 और 21 चौके 84 कट गया 16 बार। तो ये आ गया 100/16 का मतलब हो गया 25/4%। क्या हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 25/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी भाई, है जी, सही है। ये कितने बार कटा था? 21 से कटा था 64 बार और ये कटा था 4 बार। 4 से कट गया ये 16 बार, 100 ठीक है। अब फिर वो कह रहा है भैया तो 15,000 की धनराशि पर x + 4% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना मिलेगा? तो देखो 25/4 + 4 का मतलब हो गया 4 चौके 16, 41/4%। 41/4% का ब्याज 5 वर्षों के लिए। तो 41/4 गुणा 5 और यहाँ पे 100 और कर लो। और भैया ये चाहिए हमें 15,000 पे। 15,000 पे कितना ब्याज मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके। ये हो जाएगा कितना? 5 1 5, 5 चौके 20, 205 और 4 से इसको काट लो भाई। 4 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा कितना? 4 तिये 12, 4 तिये 12 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 4 पंजे 20, इतना आ जाएगा। 5 और 2 7 हो गया
और 7 और 3 10 और 5 15, 7 छक्के 42, 4 और 2 6। डिजिटल सम आना चाहिए दोस्तों 6। तो 6 किसका बन रहा है? 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 का तो होता है 9, ये नहीं बना। इससे देखो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, ये भी नहीं बना। 7 5 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं बना। इसका देखो 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, और 28 और 5 33, और 33 3 और 3 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 129। एक निश्चित धनराशि पी पर R% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 है और उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7650 है। क्रम से पी और आर बताओ। देखना भाई, 3 वर्षों के लिए अगर 11,250 है तो 11,000 3 साल के लिए है तो 1 साल का ब्याज देखो कितना आएगा। 3 तिये 9 बचेगा, 2 3 7 21, 3 पंजे 15। दोस्तों 3750 रुपए का ब्याज 1 साल का है। देखना ध्यान से, 3750 1 साल का, 3750 1 साल का और 3750 1 साल का। ठीक है, इसी तरीके से है। चलो अब भैया उसने कहा है कि टोटल यहां 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज है 7650। ये 2 साल के लिए है, मतलब यहीं तक का स्लॉट बनाओगे आप इन दोनों का। देखना 3750 और 3750 से 7500 रुपए तो यही हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिल रहा है? कितना मिल रहा है भाई? 7500 से 150 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। सही है, तो 150 रुपए यहां पे यहां मिला होगा, तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकल जाएगा 150 और ये 3750 गुणा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 15 से काटोगे 15 दूने 30, 15 पर 75, 25 चौके 100। तो दोस्तों 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। क्लियर है यहां तक? तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रचित 12,000 की राशि का निवेश वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए करता है। प्रसाद 12,000 की राशि का निवेश रचित के समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए करता है, लेकिन प्रसाद के ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। यदि 2 वर्ष की अवधि के अंत में प्रसाद को ब्याज के रूप में रचित से 172.80 अधिक मिलते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है भाई, यहां पर देखो प्रिंसिपल भी सेम है, 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है 172.80। तो ध्यान रखना डिफरेंस क्या होता है 2 साल का? 2 साल का डिफरेंस होता है PR² / 100²। ये होता है जब 2 साल की CI और SI का डिफरेंस दिया जाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए कितना आएगा? प्रिंसिपल है 12,000, रेट हमें निकालना है, ये हो जाएगा 100 गुणा 100, और मेरे भाई यहां से डिफरेंस आपको दिया हुआ है, इधर लिख देता हूं 172.8। तो देखना 3 0 से 3 0 कट गया, इससे इसका पॉइंट घटा दो तो R² की वैल्यू आ जाएगी 1728/12, और एक्चुअल में ये 12 का ही क्यूब होता है, मतलब ये 144 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 144। तो R की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12%। कितनी आ जाएगी? 12%। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5600 की राशि पर समान वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग 2061.36 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की दर बताओ। देखो उसने कहा भैया 5600 की जो अमाउंट है या प्रिंसिपल है वो 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग दे रखा है। इस पर हम सेम इंटरेस्ट रेट से CI निकालें 2 साल का और SI निकालें 2 साल का, तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 2061 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? 2061 रुपए आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है, क्या है कि भैया अगर हम 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज देखें और CI भी देखें तो दोनों का जोड़ निकालें तो 2061 बनना चाहिए। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं ऑप्शन से। कैसे कि भाई अगर 12% का रेट होता तो 24% तो क्या मिलता? सिंपल इंटरेस्ट मिलता। मिलता कि नहीं बताओ? और इसके साथ साथ 24 प्लस 144 मतलब 1.44, तो ये भैया 24% सिंपल इंटरेस्ट मिलता और 25.44 का यहां पर क्या मिल जाता? 25.44 का मिलता कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब आप कह सकते हो सर अप्रॉक्स 49% का ब्याज मिलता। तो 49% का ब्याज अगर 5600 पे आप लेने जा रहे हो मेरे भाई, तो 5600 का 49% निकाल के देखिए कितना आ रहा है। ये आएगा भाई 50 चौके
भाई ये तो इसी से ज्यादा हो जाएगा, 2061 से तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका खराब है, गलत है। अब 9% से देखो भाई, 18% तो आपको ऐसा ही मिलेगा, और 18 9 90 81, तो 18.81 आपको मिल जाएगा दोस्त, कितना, क्या 18.81 मिलेगा आपको CI। तो टोटल 36.81% का ब्याज मिला, 36.81%, जिसको मैं 37% भी लिख सकता हूं। तो 5600 गुणा 37 करके देखो, या 56 गुणा 37 ही कर लो सीधा सीधा, 56 गुणा 37, देखना कितना आ रहा है भाई, 7 छक्के 42, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, गुणा 6 3 18 का 8 हासिल, 1 5 3 15 और 1 16, तो होगा 2 9 और 8 17 7 1 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, 2072, जो कि 2061 के पास है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 15,500 हो जाती है, तो भैया अगर 2 साल में 15,500 है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो 15,500 हो जाती है 12% के रेट से, 12% का मतलब हो गया 4 तिये 12 और 25 चौके 100, और भैया कितने साल में चाहिए, 2 साल में, मतलब 6 का ब्याज मिलेगा। 15,500 हो गया, 25 और 6 31, तो 25 की वैल्यू निकालो, सीधा सीधा सा 5 बार कटा मतलब 500, 25 पंजे 125 मतलब 12,500 आ गया दोस्तों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया, 12,500। अब इस पर 10% का वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक हमें निकालना है, और 1.5 साल का निकालना है, मतलब 3 बार ब्याज मिलेगा, और 3 बार ब्याज मिलेगा, वो क्या मिलेगा भैया, 10% से 3 बार मतलब 5% लगाओगे, लेकिन आप क्योंकि ये है हाफ ईयरली, तो 5% का बनता है 2 साल का 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणा 5/100। अच्छा ये यहां पर राशि ही पूछी है, तो भैया ऐसे मत करो, फिर तो आप सीधा करो, 5% का मतलब हो गया 1/20, तो राशि होगी 20 से 21 3 बार, मतलब 8,000 से, और 21 का क्यूब होता है 441 गुणा 21, कितना आएगा, 21 1 21, 21 चौके 84, 84 और 2 हो गया 86, 21 चौके 84, 84 और 8 हो गया 92, 9261, 9261 रुपए, ठीक है भाई। चलें आगे। तो 12,500 जो है मेरे भाई, वो तो है 8,000 की वैल्यू, और आपको निकालनी है 9261 की वैल्यू, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से कटेगा ये 25 बार, और 5 से कटेगा ये 16 बार, लगभग में आंसर देना है, तो 25 गुणा 16 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80 बचेगा 12, 16 पंजे 80 बचेगा 12, ये हो गया 126, 16 सत्ते 112, 112 से बच गया 14, 14 मतलब 141, 16 अट्ठे 144, 16 90 144 है ना, 579 के अप्रोक्स आ जाएगा जी। 25 का गुणा करो, 25 90 225, 22 25 सत्ते 175 और 22 हो गया 197, 19 25 पंजे 125 और 19, 125 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, 144, तो ये हो जाएगा 14,475, मतलब 14,470 रुपए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6656 है, तो समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखना भाई, समान राशि पर अब 8% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 6656, मतलब यह है 16.64% की वैल्यू, कितनी है 6656, तो ऐसे कर लीजिए 6656 है मेरे भाई 16.64 की वैल्यू, तो आपको तो 16% की निकालनी है, क्योंकि समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तो 16% ही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर 2 जीरो लगाओ और ये पॉइंट खत्म कर लो भाई, पूरा पूरा जा रहा है ये तो, ठीक है भाई। 16 चौके 64 और 16 चौके 64, तो ये 4 बार ही कट जाएगा इसके, ठीक है, ये इससे कटेगा 4 बार, तो 16 चौके 64, तो 6400 रुपये आपका हो जाएगा दोस्त उत्तर, 6400 रुपये। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था,
2 वर्ष पश्चात उसने 6634 का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसे 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? तो देखो इस प्रश्न को आपको भाई पीछे से उल्टा करना पड़ेगा एक तरीके से। कैसे? उसने पूछा है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पूछा है तो मेरे भाई 10% का रेट था, 3 साल तक उसने दिया था, तो पहले साल 10 से 11 हुआ होगा, दूसरे साल 100 से 121 हुआ होगा और तीसरे साल 1000 से 1331 हुआ होगा। सही है? ठीक है भाई, चलिए। तो देखो दूसरे साल के अंत में उसने दिया है 6634, जबकि हमारे हिसाब से कितना होगा 121, तो भैया 6634 जो था वो 121 की वैल्यू रहा होगा। तो हमें दूसरे साल का हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं दोस्तों, मतलब 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट 11 से इसको काटे, 11 छक्के 66, 11 तिये 33, मतलब 603। सही है, और 11 से कटेगा 11 बार, तो 11 से इसको फिर डिवाइड करोगे फर्दर तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55, बचेगा 5, फिर से 11 पंजे 55, तो भैया 5500 रुपए के अप्रोक्स। अच्छा, इतना अप्रोक्सीमेट तो हम नहीं जा सकते भाई, है ना? तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा पॉइंट में और ले लीजिए, 11 पंजे 55, बचेगा 5, तो 11 चौके 44, बचेगा भाई कितना 9, और 11 88 और गुणा 100 करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5480। ये अप्रोक्स में लेके चलते हैं इसको, तो 5480 रुपए का प्रिंसिपल हमारा लगभग बन जाएगा दूसरे साल का। ठीक है, चलो फिर उसने कहा तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान किया। तो देखो 13,200 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से तीसरे साल में 1331 बनना था, तो इसका प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 1000 की वैल्यू यहां से निकालो भाई। तो ये 1000 की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो देखो ये 11 से कटेगा 121 बार और ये 11 से कटेगा भाई 1200 बार। ठीक है, 1200 बार कटेगा, तो यहां से अगर मैं इसको काटूं 12 से 100 बार काट दो और 12 से ये लगभग कटेगा 10 बार, 10 से ये 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000 रुपए। तो देखना टोटल कितना हो गया, 15,480 हो गया भाई, 15,480 के अप्रोक्स आंसर आएगा। ओ भाई साहब, यहाँ तो दो दो ऑप्शन बना दिए, 15,480 के अप्रोक्स, है ना? तो ये देख लिए यहाँ से हमने वैल्यू कम की है या ज्यादा। तो देखो यहाँ से हमने वैल्यू को घटा दिया था, यहाँ से हमने वैल्यू को क्या कर दिया था, घटा दिया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से भी हमने वैल्यू को घटाया है, वैल्यू घटी है तो उत्तर भी घटा होगा, मतलब 480 से तो उत्तर ज्यादा ही रहा होगा, 480 से तो उत्तर ज्यादा रहेगा, मतलब उत्तर रहेगा 15,600। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। समझ में आया क्या फंडा लगाया? देखो दोबारा समझ सकते हो आप कि हमने देखो यहाँ पर 15,400 है, यहाँ 15,600 है, दोनों में हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा अप्रोक्सीमेट होगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पर 34 था, हमने 33 मान लिया था, हमने वैल्यू को कम कर दिया, तो कम कर लिया तो आंसर भी कम आएगा, मतलब आंसर हमारा 480 आ रहा है, लेकिन वो भी कम है, मतलब इससे ज्यादा ही आंसर आएगा। तो ज्यादा क्या है, 15,600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि की गणना करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया कि ए ने जो राशि ली है वो कोई सी भी रेट हो चाहे, तो लेकिन उसने ली है 3 साल के लिए, और इसका अमाउंट ये बराबर बन गया ए का, ए ही मान लो। ए ने जितना प्रिंसिपल लिया होगा वो हमारा इतना हो गया, और बी ने जितना प्रिंसिपल लिया होगा वो उसी सेम रेट से 4 साल में कितना रहा होगा, इतना रहा होगा। ठीक है भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दे भी रखा है। अच्छा, इससे इसकी 4 पावर तो कट गई, तो ए बराबर आ जाएगा बी गुणा 107/100 आएगा। तो मतलब ए रेशियो भी आ गया दोस्त, कितना 107/100। टोटल कितना बनेगा 207। तो 207 यूनिट जो है मेरे भाई वो है 51,750 की वैल्यू है। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी 107, तो 51,750 जो है वो 207 की वैल्यू है, तो आपको निकालनी है 107 की वैल्यू। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा भाई, 207 से इसको काट लो, तो ये जीरो तो हटा ही लो, तो कितने बार कटेगा, 25 सत्ते 175 और 25 दूने 50, 25 बार कट जाएगा भाई। ये कटेगा कितने बार, इससे 25 बार, तो 250 गुणा 107। तो इसका डिजिटल सम हो गया 8 गुणा 5 और 2 60, 8 7 56, 6 5 11, 2 आ जाएगा डिजिटल सम, है ना?
तो दो डिजिटल सम है, तो दो किसका आ रहा है भाई? 5 और 2 7 6 13, 13 और 5 18, ये गलत। 5 और 2 7 गलत। 7 5 12, 12 और 6 18, इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 2 डिजिटल सम भाई। इसका तो नहीं आ रहा। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 भाई, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। तो अब आप जाओगे किस पर? यूनिट डिजिट पर और चले जाओ। तो यहां से देखो 7 पंजे 35, पीछे 50 आएगा मेरे भाई, और 50 आ रहा है सिर्फ इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान बाकी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया शुरुआत में 50,000 रुपए का पेमेंट लिया गया, इस पर 10% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा मेरे भाई, तो पैसा हो गया होगा 110, मतलब 55,000 रुपए। कितना हो गया होगा? 55,000 रुपए। इसमें से उसने कितना दे दिया? 15,000 तो चुका दिया मेरे भाई। तो कितना बचा? अब नेक्स्ट मंथ के लिए उसका जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर के लिए 40,000 रुपए। ठीक है, अच्छा अब इस 40,000 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, मतलब फिर से 110 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 44,000। अब इस 44,000 में से भी भैया उसने 15,000 फिर चुका दिया। अरे 15,000 रुपए फिर से चुका दिया, तो ये बचा 0,009, और ये बचा कितना? 2, 29,000 रुपए यहाँ बच गया। अब ये 29,000 मेरे दोस्त फिर से कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, फिर से 110% हो जाएगा। इसका मतलब 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहां पर आ जाएगा 00 11 99 99 और 11 दूने 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा भाई? अच्छा, तो 11 9 99 बचा 9, और 11 दूने 22 और 9 31, 31,900 हो जाएगा, जिसमें से 15,000 रुपए वो फिर दे देगा। तो भैया बचा हुआ अमाउंट कितना है? 15 और 16, 16,900 रुपए। तो 16,900 रुपए 3 किस्तों के बाद उसको और देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है उसने, बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है? अच्छा 16,900 का। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली थी। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं, और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसके साथ उसने अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना होगा? देखना भाई कि 10% 3 साल पहले लिया था लोन 5 साल के लिए। मान के चलिए आप लोग गए बैंक में, आपने कहा कि सर हमें 5 साल के लिए लोन चाहिए, तो उन्होंने आपको 5 साल के लिए लोन दिया, लेकिन आपने 3 साल बाद जाकर के उनसे बोला कि सर मुझे कुछ क्या मिला है? बोनस मिला है, तो मैं लोन को चुकाना चाह रहा हूं। बैंक ने कहा ठीक है भाई, आप पे कोई पेनल्टी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आप सिर्फ 3 साल का ब्याज दो और निकल लो, वो भी चक्रवृद्धि वाला। ठीक है, चलिए ठीक है। तो भैया 10% से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10 का क्यूब हो जाएगा 11 का क्यूब, मतलब 1,000 की वैल्यू हो जाएगी 1331। तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है कि अगर 5 साल के लिए पैसा लिया गया था, तो 3 साल बाद तो हमें 1331 ही चुकाना पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी हो, आंसर तो 1331 का मल्टीपल ही होगा। तो चेक करिए 1331 का मल्टीपल कहां आ रहा है? तो भैया 1331 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ कुछ नहीं देखना, सिर्फ 1331 का मल्टीपल चेक कर लो कि 1331 का मल्टीपल है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा आप कहोगे सर अगर ऐसा ना होता तो? भाई यहां पर 1331 के 2 मल्टीपल हो जाते तो फिर आप सीधा सा एक फंडा लगा लो भैया। पहले 5 साल के लिए अगर वो चुकाता तो 5 साल में 11 की पावर 5 देता, तो ये होगी 1 के पीछे 5 जीरो, और ये हो जाएगा देखो कितना? 1,61,051 ही हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, 11 की पावर 5 इतना ही होता है। तो भैया इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि उसने प्रिंसिपल जो लिया था ना, वो एक्चुअल में 1 लाख रुपए लिया था। कितना लिया था? 1 लाख रुपए लिया था। तो 1 लाख रुपए पर अब आपको 3 साल तक ब्याज देना है चक्रवृद्धि, तो कितना देना पड़ेगा? 1331 के पीछे 2 जीरो, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच अंतर, तो भैया डिफरेंस पूछा है 2 साल का, डिफरेंस क्या होगा? PR², तो 10,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225 बटा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणा 100, 4 जीरो है काट दो, तो डिफरेंस आ जाएगा 225 का सीधा सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।
रुपए एक्स की एक राशि पर 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया प्रिंसिपल पूछा गया है, अंतर है 28.9। 28.9 जो है वो है भैया प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर हो गया 8.5 गुणा 8.5 डिवाइड बाई 100 गुणा 100। ठीक है भाई, तो देखो ये कटेगा 1.7 बार, ये कटेगा 1.7 बार, 5 5 से काटे हैं तो 20 और 20। ठीक है, 20 और 20 क्या है, 17 से कट रहा है। देखो 17 के 17, 17 17 119 बिल्कुल कट रहा है। 17 1 17, एक काम करो 2 जीरो और बढ़ा लो यहाँ पे और पॉइंट खत्म ही कर लो इसका भाई। ठीक है, और इसका भी पॉइंट खत्म कर लो, नीचे 10 कर लो। अब देखो 17 1 17 और 17 17, 17 का स्क्वायर ही तो होता है ये, और 17 से ये भी कट गया तो फिर ठीक है, और 10 से इसका एक जीरो कट गया, तो प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपए। कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 4000 रुपया। नेक्स्ट देखियो भैया, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 अधिक ब्याज देना पड़ा, वार्षिक ब्याज दर बताओ। फिर से सेम क्वेश्चन है, 25,000 पर अगर डिफरेंस दे रखा है कितना 160, तो 160 रुपए का डिफरेंस है 25,000 पे, 25,000 पे। ठीक है भाई, रेट का स्क्वायर करोगे तो रेट तो पूछा है अपॉन 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो ये रेट स्क्वायर। तो रेट स्क्वायर हो गया दोस्तों 1600 बटा 25। 1600 बटा 25 का मतलब हो गया रेट स्क्वायर। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट आप कह दोगे सर 40 बटा 5 बराबर 8%, वो भी पूरा पूरा 8%, वो भी पूरा पूरा। नेक्स्ट देखिए भाई, 8000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो 8000 की राशि पर 10%, अब यहां पर देखो आप सिंपल इंटरेस्ट तो आराम से निकाल दोगे, लेकिन 2/2 साल के लिए कंपाउंड निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप क्या करिए कि भाई ये देखिए 10% का ब्याज एक बार मिलेगा, 10% का ब्याज एक बार मिलेगा, लेकिन 2/5 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर 2/5 साल के लिए तो 4% ही ब्याज मिलेगा, तो नेक्स्ट 4% का ब्याज मिलेगा। अच्छा 10 और 10 से होता है 21%, 4 और करो तो भैया 21 चौके 84, 0.84, तो ये आ जाएगा 25.84% का CI मिला। और यहां पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो मिलेगा कितना, 10 दूने 20 प्लस 4, 24% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 24% का। तो अंतर आएगा कितने का, अंतर आ जाएगा 1.84% का। कितने का, 1.84% का अंतर होगा। तो भैया क्या पूछा है, अच्छा अंतर ही पूछा है, तो 8000 पर 1.84 का अंतर कितना होगा ये देख लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से पॉइंट इधर आ गया, तो 18.4 गुणा 8, 8 चौके 32, 2 एक ही ऑप्शन होगा फिर तो 18 × 144, 147.20 हो जाएगा भाई, है ना, 147.20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 है। तो भैया अगर अंतर 1944 है तो प्रिंसिपल निकाल लो। देखो 1944 का अंतर है, प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर हो गया 225 और अपॉन 100 गुणा 100। 25 से कटेगा भैया 9 बार और 25 से कटेगा 4 बार। 9 से कट रहा है, कट रहा है। 9 दूने 18, 9 1 9, 9 6 54, 216। तो प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों 216 गुणा 4 गुणा 100, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। क्या पूछा है, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 216 इंटू 400 पर अगर हम 10% वार्षिक दर से इसी अवधि मतलब 2 साल, 2 साल के लिए 21% का ब्याज मिल जाएगा, सिंपल। तो इस पर 21% का ब्याज निकाल दो। 21% का ब्याज कितना होगा देखना, 6 और 1 7 और 2 9, 9 का मल्टीपल होगा, 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये हो सकता है। 8 और 1 9, और भाई ये तो सारे हो सकते हैं। तो देखो आंसर में आएगा 6 चौका 24, 4 4 1 4, पीछे 4 आएगा, तो पीछे 4 एक ही में है, 18,144 में। 1 मिनट। देखिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 143 देखो,
यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 है, 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब यहां पर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया गया है, ठीक है भाई। तो यहां आप देखो डिफरेंस लगाओगे, प्रिंसिपल निकालोगे, फिर यहां से क्या निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। तो इससे बेटर है आप एक काम ही क्यों ना कर लो कि भाई 2 वर्ष के लिए 34% का तो साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन 34% के साथ साथ 17 का स्क्वायर 289 मतलब 2.89, इसका मतलब 36.89% का मेरे भाई CI मिलेगा। और अंतर कितना रहा, अंतर रहा 2.89% का। तो देखना 2.89% ही तो 433.5 के बराबर है, कितना 2.89। तो मेरे भाई CI कितना था, CI मिला था 36.89, तो 36.89 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, पॉइंट से पॉइंट यहां निपटाई दो। और इसके नीचे मान लो 4435/2890 और गुणा 3689, ठीक है भाई। तो देखना कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, ये हो गया 19, 9 और 1 10। इसका डिजिटल सम तो 10 ही बन रहा है, मतलब 1 बन रहा है। तो 9 और 2 11, 11 और 8 19, 9 और 1 10, ठीक है। फिर तो डिजिटल सम लगा लो इसमें सीधा सीधा, कितना आ रहा है, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 6 और 1 7, गुणा 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 26, 6 और 2 8, 8 7 56, 6 5 11, 2 आ जाएगा डिजिटल सम। चेक करो किसका 2 आ रहा है, 5 और 1 6 नहीं रहा, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 3 रहा इसका, तो 5 और 2 7 रहा, तो यही बचा। देखो 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 7 20 और 2 22, 22 का तो 4 हो गया भाई, है नहीं, फिर कैसे नहीं बैठ रहा कोई सा भी ऑप्शन। कंपाउंडेड एनुअली इज 433.50, 433 है, 43 कर दिया हमने, 1 मिनट यहां गड़बड़ कर दी, 433 है ये, 433.5 है, तो ये होगा 4335/2890, 90 और गुणा 3689। अब करो भाई, अब डिजिटल सम निकालो, 5 और 3 8, क्या कर रहे हैं हम, 433 है ना, तो 4335 होगा ना, 4335 होगा। 1 मिनट इसको हटाओ, 4335, ठीक है। अब करो 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6 3 9, हट गया 9 और 8 17, 7 और 1 8, 8 6 48, तो 3 आएगा भाई डिजिटल सम। तो यहाँ 6 आ रहा है डिजिटल सम, यहाँ 7 आ रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 7 20 और 2 22, यहाँ 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ये बचा, इसका देख लो 3 आ रहा है क्या, 5 5 10, 10 और 6 16, 6 और 1 7 7 5 12, बिल्कुल आ रहा है भाई, इसका 3 आ रहा है डिजिटल सम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6500 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में देय साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ 3 वर्षों का है दोस्तों, कितने साल का है, 3 साल का। तो मेरे भाई 3 साल में तो 21% तो CI मिल जाएगा, लेकिन अगर 21% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपाउंड कितना मिला, तो कंपाउंड मिलेगा मेरे भाई 7 और 7 14, 14.49 तो 2 साल में मिलेगा। अब इस पर 7 और निकाल लो भाई, तो 14.49 गुणा 7/100, 21.49, तो ये हो गया, प्लस ये कितना आएगा, 9 7 63, 6 7 चौके 28 और 6 34 और 7 7 और 3 10, ठीक है भाई। 1 और 3 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 22 दशमलव कितना होगा 490, तो 3 9 4 13 का 3 4 और 1 5, ये हो जाएगा 22.533। अब डिफरेंस निकालना है भाई 21 के साथ में, तो बचेगा 1.533%, किसका, 6500 का बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो। अप्रॉक्स में भी आंसर दोगे तो चल जाएगा। ओहो, अप्रॉक्स में कितना अप्रॉक्स दे दिया भाई, है ठीक है कोई नहीं, तो यहां से कर लो, 33 है 5 ही मान ले, चलो 1.5 इंटू 65 कर लो, 15 पंजे 75 का 5 7, 15 छक्के 90 और 7 97, वहीं जाके बात अटक गई भाई, 97 पे ही चला गया है ना। मैं यही सोच रहा था कि अगर इनके पास होगा तो मार्क कर देंगे, बाकी तो चलो कोई नहीं, फिर पूरा ही करते हैं। देखो यहां से करो, 5 से करो, 5 दिए 15 का 5, 1 5 दिए 15 और 1 16 का 6, 1 5 पंजे 25 और 1 26, 2 5 5 और 2 7, 6 का करोगे 6 3 18, 1 6 3 18 और 1 19, 1 6 पंजे 30 और 1 31, 6 और 3 9, बचेगा 5 8 और 6 14 का 4, 1 9 6 15 और 1 16, 7 और 8 और 1 9 और ये 9,
क्या हो गया भाई, 9 और 3 अंक बाद दशमलव, 99 पॉइंट तो आ ही नहीं रहा। क्या गड़बड़ कर दी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसमें देखते हैं कहीं ये तो, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। देखो 21% तो वो सीधा सीधा है 3 साल में 21%, और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां से निकालें तो 7 और 7 14, और 7 का स्क्वायर 49, तो 14.49 तो 2 साल में होगा, तो तीसरे में +7, ओहो ये गड़बड़ कर दी, 14.49 गुणा 7 होगा भाई ये, बटा 100। ठीक है, अब कर लो, ये हो जाएगा 21.49 प्लस, यहाँ करोगे 9 7 63, 6 7 चौके 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31 का 1, फिर से 3 7 7 और 3 10, अब यहाँ 2 और 2 4, तो ये आएगा इतना, तो 21 और 1 22 दशमलव, यहाँ 2 0 चिपका लो भाई, 22 दशमलव कितना हो जाएगा 43, तो आएगा ही आएगा, और 9 और 1 10 का 0 1, 4 और 1 5, इतना आ जाएगा, तो 22.5 मान लो भाई, इसको कितना मान लो 22.5%, तो अंतर कितना आया 1.5% के अप्रोक्स का अंतर आएगा, तो 1.5% निकालो कितने का 6500 का, मतलब 65 का ही गुणा कर लो। पहले भी इतना ही मान लिया था हमने, तो 97 का ही अप्रोक्स आंसर आएगा, लेकिन वो है ना कितना, तो यार करें इसको, चलो ये आएगा 1.5043 इंटू 65। ठीक है भाई, करो 5 दिए 15 का 5, 1 4 पंजे 20 और 1 21, 5 पंजे 25, 5 और 2 7, क्रॉस 6 से 6 दिए 18 का 1, 6 चौके 24 और 1 25, और 6 पंजे 30 का 0, 6 9 आ जाएगा यहाँ, तो 5 8 और 1 9, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ये 7 और ये 9। ठीक है, 4 अंक 1 2 3 4, 97.779, मतलब 97.78। बताओ कितना अप्रोक्सीमेट दिया है भाई इसमें, है ना, बराबर बराबर सा दे दिया बिल्कुल। 16% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक देय और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 है, तो योग बताओ। देखो 16% से 1 साल में तो 16% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन अर्धवार्षिक अगर 16 देखें तो 8 और 8 16, 16.64 का क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्त, है कि नहीं। तो कितने का अंतर आया 0.64 का, जो कि 60 के बराबर है, 0.64 का, तो हमें निकालना है 100 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से 2 0 और बढ़ा लो तो पॉइंट हट जाएगा। अब इसको 4 से काटोगे 15 बार, 4 से काटोगे 16 बार, तो 15 गुणा इसको 16 से काटोगे 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, बचेगा कितना 4 बचेगा, 16 दूने 32, 16 पंजे 80, पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। 5 पंजे 25, पीछे 5 आ रहा होगा, 2 ऑप्शन है तो डिजिटल सम लगा लो, नहीं गुणा कर लो, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 75 सिर्फ 9375 में ही है। नेक्स्ट देखिए अगला, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब ब्याज को 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और 12,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया जाता है। तो देखो अगर भाई 12% से 1/4 साल के लिए, मतलब 12 गुणा 4 और 1 5/4, मतलब 15% का इंटरेस्ट तो यहां लिया गया भाई मेरे, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो साधारण ब्याज में लिया गया है। ठीक है, अच्छा, और सिंपल उसमें कितना लिया गया ये देख लो, तो 12% है और 5 मासिक पे देना है, तो 12% तो भैया 12 महीने का है, तो 5 महीने का होगा 5%, और कितनी बार ब्याज जाएगा भाई 1 साल में, 5 5 के ये हो गए 15 महीने, है कि नहीं भाई, 12 महीने और 3 महीने 15 महीने हो गए, 3 बार ब्याज दोगे, और 3 बार ब्याज अगर 5 का निकालोगे तो 10.25 तो होता है 2 साल का, 1 साल का और निकाल लो, गुणा 5/100 कितना हो जाएगा 15.25, और प्लस में ये हो जाएगा 5125 मतलब 0.5125, कितना आ जाता है ये, 2 0 और बढ़ा लो तो 15 दशमलव, या फिर जोड़ लो 25, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 15.7625, इतने प्रतिशत का हमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा इतना। ठीक है, अच्छा 15% और इसमें अंतर कितने का है दोस्त, अंतर है 0.7625 का, तो आपको अंतर ही तो निकालना है, तो 12,000 पे निकाल दो कितना अंतर है, 12,000 पे 0.7625 बटा 100, 2 0 से
2 जीरो कट जाएगा भाई, तो ये होगा 7.625 गुणा 12। देखो 12 पंजे 60 का 0, 6 12 दूने 24 और 6 30 का 3, 12 छक्के 72 और 3 75 का 5, हासिल 7, 12 सत्ते 84 और 7 कितना हो गया 91। तो 3 अंक बाद दशमलव, तो 91.5 आ जाएगा भाई, 91.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 558 है, तो धनराशि बताओ। ये तो सिंपल है, 10% से 3 साल में कितना ब्याज मिलता है 33.1%, और साधारण ब्याज मिलता है 30%। कितना अंतर है भाई 3.1% का अंतर है। तो धनराशि बतानी है, तो 3.1 558 की वैल्यू है, 558 जो है 3.1 का मान है, तो आपको बताना है धनराशि मतलब 100%। खत्म। ठीक है भाई, 1 0 बढ़ा के पॉइंट और चिपका लो यहाँ पे। तो ये कटेगा कितने बार, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। ठीक है भाई, 10 21 और 10 31। तो देखो 31 से इसको अगर हम काटने जाएं तो 31 से कटेगा 18 बार कटेगा ना, कि 185 बार। 18 से करना, 18 का 18 बचा 1, 18 30 54 और 1 55, बिल्कुल 18 बार कट जाएगा भाई ये 18। तो उत्तर आ जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन बताओ। तो 2 वर्षों में अंतर दे रखा है 1725, तो भैया प्रिंसिपल पूछा है, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 1725 बराबर मूलधन गुणा 25 का हो गया 625 बटा 100 गुणा 100। ठीक है भाई, हाँ जी। तो मूलधन कितना हो जाएगा, यहां से काटो 25 से 25 बार और 25 से ये 4 बार, फिर 25 से ये 4 बार, 16 का गुणा करना है बस 1725 में। तो गुणा कर लो या डिजिटल सम लगा लो, 16 पंजे 80 का 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 4 और 16 सत्ते 112 और 4 116, 600 आ रहा है पीछे। 16 सत्ते 112, तो 11 हासिल में चला गया, 16 और 11 हो गया 27, 27,600 रुपए, 27,600 ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाओ भाई। 10% वार्षिक दर पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 है, तो भैया साधारण ब्याज तो 10% मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 मिलेगा। ये तो भैया तय है, 0.25 का अंतर है जो कि 25 दिया है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 10,000। क्वेश्चन खत्म, धनराशि हो जाएगी 10,000 रुपए। देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 है, तो वह धनराशि बताओ। 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, तो 12% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा दोस्त, और कंपाउंड देखें तो देखो 4 4 से 8.16 तो हमें 2 साल में ही मिल लेगा, लेकिन हमें 4% और चाहिए, तो 8.16 गुणा 4 बटा 100 कितना आ जाएगा भाई, 8 और 4 12, 12.16 तो यहां से मिला, प्लस यहां से मिलेगा 6 चौके 24 का 4 2, 4 और 2 6, 8 चौके 32, तो 0.32 इतना मिलेगा। तो 16 दूने 32, 16 48 64, 12.48 64, तो अंतर कितना आएगा 48-64% का आएगा। मतलब कि आपको यहां पर दिया है 76 जो है ना वो 48 या 0.48 और 64 की वैल्यू है, और आपको निकालना है धनराशि मतलब 100। तो भैया 2 जीरो और बढ़ा लो, नहीं 4 जीरो, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे इसको 19 बार और 4 से कटेगा 12 और 16 बार, सही है 1216। 19 से इसको काटो, 19 छिक्के 114 बचेगा 7, और 19 छिक्के 114, 19 चौके 76, 64 बार कटेगा भाई। तो ये हो जाएगा 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो बटा 64। कैसे काटे, थोड़ा थोड़ा करके काट लें, 64 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे, 16 से कर लो, 16 चौके 64, 16 से करोगे 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96 बचेगा 4, 16 दूने 32, फिर ये उतारेगा 16 पंजे 80, ये बचेगा 62,500। फिर 4 से इसको काट लो दोबारा, 4 1 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 15,625। कितना आ जाएगा भाई 15,625 रुपए। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 150, और कल की एक अंतिम क्लास होगी सीआई की, जिसमें पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फिनिश फ्री करा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। और देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @champion e-book, इसको आप सभी बच्चे, सभी मित्र, सभी साथी चैनल से जुड़ जाएं, ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट, बुक से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, क्लास नोट से रिलेटेड सारी अपडेट इसी चैनल पर दी जाती हैं। तो इसको आप सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।